चुनाव के बाद पहली बार तेजस्वी यादव मीडिया के सामने आए और आते आते बहुत बड़ा बम फोड़ दिया। तेजस्वी यादव ने सीधे तौर पर कहा कि बिहार का जो चुनाव है उसमें लोक की हार हुई है और तंत्र की जीत हुई है। आइए हम सबसे पहले आपको सुनाते हैं तेजस्वी यादव ने क्या कहा है। आप कह सकते हैं लोक की हार हुई है और तंत्र की चुनाव में जीत हुई है। जनतंत्र को इन लोगों ने धनतंत्र और मशीन तंत्र बना दिया। छल कपट से ये लोग चुनाव जीते। 100 दिन तक इस सरकार के निर्णय और नीति पे हम कुछ नहीं बोलेंगे और देखते हैं कि 100 दिन बाद कब हमारी माताओं बहनों को 2-2 लाख रुपया मिलता है, 1 करोड़ नौजवानों को नौकरियां कब मिलती है। हर जिलों में 4-5 कारखाने लगाने की बात की गई है। लगते हैं कि नहीं लगते हैं। 100 दिन तक हम कुछ नहीं बोलेंगे। तेजस्वी यादव ने सीधे तौर पर कहा कि बिहार में चुनाव जिस तरीके से हुआ पूरे देश को पता है। बिहार में चुनाव किस तरीके से जीता गया पूरे देश को पता है। बीजेपी के लोगों को भी पता है कि किस तरीके से बिहार में चुनाव जीता गया है। जिस तरीके से मशीनरी का दुरुपयोग किया, जिस तरीके से इस लोकतंत्र को धन तंत्र बना दिया गया, मशीन तंत्र बना दिया गया और मशीन तंत्र के जरिए, धन तंत्र के जरिए इन लोगों ने सीधे तौर पर तेजस्वी यादव ने कहा कि इन लोगों ने बेईमानी करके चुनाव जीता है। बिहार की जनता ने इन लोगों को जिताया नहीं है, बल्कि ये लोग जबरदस्ती बेईमानी करके चुनाव जीते हैं और आज जीतकर सत्ता में हैं। उसके बाद तेजस्वी यादव ने कहा कि हम पॉजिटिव राजनीति करते हैं, हम इन लोगों के जैसा नेगेटिव राजनीति नहीं करते हैं। चलिए, इन लोगों ने जो किया सो किया। तेजस्वी यादव ने वर्तमान सरकार को सीधे तौर पर आज चेतावनी भी दिया और कहा कि 100 दिनों तक हम कुछ नहीं बोलने जा रहे हैं। 100 दिनों तक अपना मुंह बंद रखेंगे और सरकार के नीतियों को देखेंगे। सरकार ने जो वादा किया है वो पूरा कर रही है कि नहीं कर रही है, उन तमाम चीजों को देखेंगे। सरकार ने वादा किया है कि हम युवाओं को 1 करोड़ नौकरी देंगे। सरकार ने कहा कि हम हर जिला में कई कारखाने लगाएंगे, वो भी हम 100 दिनों तक देखेंगे। बिहार सरकार ने वादा किया है कि हम हर महिलाओं को 2 लाख रुपए तक रोजगार करने के लिए देंगे, माता बहनों को 2 लाख तक रोजगार करने के लिए देंगे। सरकार वो 2 लाख देती है कि नहीं, ये तमाम चीज हम 100 दिनों तक बैठकर देखेंगे और अपना मुंह तक नहीं खोलेंगे। देखते हैं कि आगे सरकार अपना वादा पे ठहर पाती है कि नहीं पाती है। उसके बाद हम सवाल पूछेंगे कि आपने वादा पूरा क्यों नहीं किया। तो सीधे तौर पर तेजस्वी यादव आज आक्रामक मूड में दिखे। पहली बार तेजस्वी यादव ने सीधे तौर पर आते आते कह दिया कि लोक की हार और तंत्र की यहां पे जीत हुई है, मशीनरी की जीत हुई है। यहां पे हम आपको बता दें कि एक बार और पहले भी तेजस्वी यादव ने कपिल सिब्बल के साथ इंटरव्यू में कहा था कि बिहार का चुनाव जो है बेईमानी से जीता गया है। तेजस्वी यादव ने कपिल सिब्बल के साथ इंटरव्यू में कहा था कि मशीनरी की जीत हुई है बिहार में और लोकतंत्र की हार हुई है। दोस्तों, हम आपको बता दें कि जिस तरीके से बिहार का जो रिजल्ट आया, उसके बाद जिस तरीके से बिहार के कुछ लोग रिजल्ट देखकर चौंक गए, जिस तरीके से भाजपा के कुछ नेता बिहार के रिजल्ट को देखकर चौंक गए, को भी यह विश्वास नहीं था कि 200 प्लस सीट हम बिहार में जीत जाएंगे। किसी को नहीं पता था, राजद को भी नहीं पता था कि हम 25 सीट जीतेंगे, हम इस तरीके से बर्बाद हो जाएंगे। बाकी आप सबको पता है कि किस तरीके से चुनाव आयोग ने बीजेपी के साथ मिलकर के विपक्ष को बिहार में हराने का काम किया। आपको पता है कि बीजेपी का किस तरीके से कठपुतला बन गया बिहार में चुनाव आयोग। चुनाव आयोग ने किस तरीके से मिल करके विपक्ष को हराने का काम किया। मैं इसलिए ऐसा बात बोल रहा हूं क्योंकि चुनाव के दौरान नियमों की धज्जियां उड़ाते रहे बीजेपी वाले। एनडीए गठबंधन के लोग चुनाव के नियम की धज्जियां उड़ाते रहे, आचार संहिता का लगातार उल्लंघन करते रहे, लगातार खुलेआम आचार संहिता के बाद योजना बांटा, लगातार घर घर में पैसा बांटा, लगातार कई लाख महिलाओं को बिहार में पैसा खाते में डायरेक्टली ट्रांसफर किए गए। ये सबने तमाशा देखा कि बिहार में क्या तमाशा हुआ था, किस तरीके से ज्ञानेश कुमार को बिहार में पंगु बना दिया गया था, किस तरीके से बिहार में ज्ञानेश कुमार के मुंह को सिल दिया गया था, ज्ञानेश कुमार को डम्मी चुनाव आयोग का
मुखिया बना दिया गया था, यह पूरे बिहार की जनता को पता है। पूरे देश के लोगों ने देखा था कि किस तरीके से चुनाव का गलत यूज, किस तरीके से चुनाव आयोग का मिसयूज किया जाता है, यह पूरे देश ने देखा था। तो यह कहीं ना कहीं सवालिया निशान तो उठाता ही, कहीं ना कहीं यह बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क खड़ा करता है बिहार के चुनाव में। आज तक बहुत सारे नेता ये मानते हैं कि बिहार की ये जीत एनडीए गठबंधन की जीत नहीं है, ये धन तंत्र की जीत है और मशीन तंत्र की जीत है। ये भाजपा का जीत कभी हो ही नहीं सकता है। नीतीश कुमार के कई गलत फैसले बिहार में देखे गए। नीतीश कुमार ने कई बार गलत फैसला लिया जिससे सीधे तौर पर बिहार की जनता को नुकसान हुआ, ये पूरा देश जानता है। लेकिन 20 साल के बाद भी बिहार की जनता ने एनडीए को इतना प्रचंड बहुमत से जीत दिलाई, ये कहीं ना कहीं पचता नहीं है, ये अनडाइजेस्टेबल है। यही बात तो लोग सोच रहे हैं कि बिहार में आखिर हुआ क्या। बिहार में बदलाव का माहौल दिख रहा था, आखिर बदलाव बिहार में अचानक ऐसा क्या हो गया कि महागठबंधन बर्बाद हो जाता है और एनडीए गठबंधन बिहार में आबाद हो जाता है। सबके सब चौंक गए, सबके सब सोच में पड़ गए। यही तो मिस्ट्री है, यही तो रहस्य है बिहार में जो हुआ। अब तक बहुत सारे लोग समझने वाले समझ गए और बहुत सारे आज भी सोच रहे हैं कि बिहार में ऐसा क्यों हुआ। बाकी तेजस्वी यादव को जो कहना था, तेजस्वी यादव ने आज सीधे तौर पर मीडिया के सामने स्पष्ट तौर पर जो कहना था बोल दिया। इसका सीधा मतलब है कि तेजस्वी यादव बिहार के इस जीत को जीत नहीं मानते हैं, इस जीत को नैतिक जीत नहीं मानते हैं। तेजस्वी यादव मानते हैं कि ये जो सरकार है ये बेईमानी से सत्ता में आया हुआ सरकार है, ये बेईमानी से चुनाव जीता हुआ सरकार है और इस सरकार को तेजस्वी यादव मानने को तैयार ही नहीं है। बाकी आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? क्या वाकई में एनडीए गठबंधन को बिहार में प्रचंड बहुमत मिली थी या जो तेजस्वी यादव ने कहा है वो सही है? आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।